हेलो बच्चों, हम लोग जनरल एंट्री जो बैंक से रिलेटेड थी, लास्ट वीडियो में कुछ बैंक से रिलेटेड एंट्री को पढ़ा था। आज उसी एंट्री को आगे बढ़ाते हैं। हमने वीडियो को शॉर्ट करने के लिए कुछ एंट्री पहले से लिख रखी है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, चेक रिसीव्ड। चेक है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। कोई नाम दे दीजिए आप, सपोज को ये राम लिखते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, चेक हमको राम से रिसीव हुआ। एंड इंडोर्स टू मोहन, नाम दे दीजिए मोहन, हमने मोहन को दे दिया। इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? इंडोर्स, इसको हिंदी में कहते हैं बेचान करना। इसकी हिंदी होती है बेचान करना। इसका मतलब है यदि हमें किसी दूसरे से कोई चेक मिला, हमारा कोई कस्टमर था, उसने हमें एक चेक दिया, किसी अमाउंट का चेक दिया, और हमने किसी दूसरे से सामान परचेज किया था, वो हमारा क्रेडिटर था, तो हमने उस अमाउंट का चेक खुद लिया। हमने उसको डिपॉजिट नहीं किया, बल्कि हमने उसका इंडोर्समेंट किसको कर दिया? अपने क्रेडिटर को कर दिया। जैसे यहाँ पे दिया है राम से मिला और हमने उसे मोहन को दे दिया, तो इसे बोलते हैं इंडोर्समेंट। इंडोर्स किया, बेचान। अब इसकी एंट्री में जो लास्ट वीडियो में पढ़े थे बैंक में डिपॉजिट करने की, वैसी ही एंट्री होगी। पहले देखते हैं, अगर सेम डेट, अगर जिस डेट को राम से मिल रहा है उसी डेट को मोहन को दे दिया। अगर 1 जनवरी को हमको ये चेक मिला है राम से और हमने 1 जनवरी को ही चेक मोहन को दे दिया, तो एंट्री होगी मोहन डेबिट टू राम। मोहन डेबिट टू राम, क्योंकि चेक हमको मिल किससे रहा है? राम से। हमने दे किसको दिया? मोहन को। हमने खुद यूज नहीं किया चेक रिसीव, हमें खुद रिसीव नहीं हुआ चेक। हमने चेक लिया किससे? हमने चेक राम से लिया, और राम से लेके किसको दे दिया? मोहन को दे दिया। तो यहाँ पर एंट्री होगी मोहन, क्योंकि मोहन यहाँ पर रिसीवर है, रिसीव कर रहा है, डेबिट होगा। राम गिवर है, राम का चेक था, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे? टू राम। अगर सेम डेट हुआ तो ऐसी एंट्री होगी। चलिए सपोज करते हैं, मान लिया सेम डेट ना हुआ, हमने 1 जनवरी को हमको चेक रिसीव हुआ है और हमने किसी अदर डेट पे हमने चेक ट्रांसफर किया या हमने इंडोर्स किया। तो अगर हमको 1 जनवरी को चेक रिसीव हो रहा है, तो पहले 1 जनवरी को चेक को रिसीव करने की एंट्री करिए। तो 1 जनवरी को चेक रिसीव करने की एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू। चेक रिसीव किससे हो रहा है? टू राम। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। अब अगर अदर डेट पे, किसी अदर डेट पे 5 तारीख को या 6, 8, 10 किसी भी तारीख को ये चेक जो हमको राम से रिसीव हुआ था, हमने इंडोर्स किसको कर दिया? मोहन को। अगर किसी अदर डेट पे मोहन को हमने इंडोर्स कर लिया, तो अब एंट्री क्या होगी? अब एंट्री होगी मोहन डेबिट टू चेक इन हैंड। चेक इन हैंड अकाउंट। देखिए, चेक जो 1 जनवरी को रिसीव हुआ था उसकी एंट्री ये है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। और हमने अदर किसी डेट पे, दूसरी डेट पे जब हमने इसको इंडोर्स कर दिया मोहन को, तो एंट्री क्या हो रही है? मोहन डेबिट टू चेक इन हैंड। ये 2 एंट्रियां होंगी। लेकिन अगर सेम डेट को होता तो सेम डेट पे हम लिखते मोहन, मोहन डेबिटर है, मोहन डेबिट और टू राम। ये 2 एंट्री है, आप इसे नोट कर सकते हैं। आप सपोज करिए, जो चेक, जिस चेक को इंडोर्स किया था, सपोज करिए वो चेक डिसऑनर्ड हो जाए। डिसऑनर्ड हो गया चेक। अगर चेक डिसऑनर्ड हो जाएगा तो हमने रिसीव किससे किया था? राम से। इंडोर्स किसको किया था? मोहन को। अब अगर चेक इंडोर्स, अगर चेक डिसऑनर्ड हो जाता है, तो डिसऑनर्ड होने पर एंट्री क्या होगी? डिसऑनर्ड होने पे सबसे पहले तो वो चेक राम, क्योंकि राम ने हमें चेक दिया था, तो अब वो चेक वापस राम को किया जाएगा। तो डिसऑनर्ड होने पर राम डेबिट टू मोहन। डिसऑनर्ड होने पे एंट्री हो जाएगी राम डेबिट टू मोहन। राम डेबिट टू मोहन। ध्यान रखिएगा, डिसऑनर्ड होने के एंट्री में कहीं बैंक नहीं आ रहा है, क्योंकि बैंक तो तब आएगा जब चेक बैंक के पास जाता है ना। यहां पे चेक सेम, अगर सेम डे होता, सेम डे हो तब भी हमने क्या सेम एंट्री की। अगर डिसऑनर्ड हो रहा है तो डिसऑनर्ड होने पर जो हमने सेम डे इंडोर्स करने की एंट्री की थी, उसी एंट्री को हमने पलट दिया है, उल्टा कर दिया है। तो डिसऑनर्ड होने पर अलग अलग डेट की एंट्री नहीं होती, डिसऑनर्ड होने पर एक ही एंट्री होगी। आइए अगले स्टेप में देखते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट अलाउड,
इंटरेस्ट चार्ज, देखिए दो चीज़ें लिखी हुई हैं, पहले आपको समझाते हैं कब बैंक हमको इंटरेस्ट देता है और कब बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है। देखिए हमारे बैंक में अकाउंट है और हमारे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये है। आप बैंक से गए, आपने बैंक से यहाँ पे 2,000 रुपये विड्रॉ कर लिया, तो हम कहते हैं हमारे पास बैलेंस कितना बच रहा है, 8,000 रुपये। ये 8,000 रुपये बैलेंस हैं। अब अगर ये 8,000 रुपये हमारे पास बैंक के पास बैलेंस हैं तो बैंक के पास ये डिपॉजिट है। समझिएगा 10,000 रुपीज़ हमारे बैंक के पास थे, हमने इसमें से 12,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिया। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो क्वेश्चन सर 10,000 से 12 कैसे निकाल सकते हैं? हाँ है, करंट अकाउंट में ऐसी फैसिलिटी दी जाती है, क्रेडिट लिमिट बनती है, दी जाती है, इसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट अगर करंट अकाउंट है, आपके पास ओवरड्राफ्ट लिमिट है, तो 10,000 था, आपने 12,000 विड्रॉ कर लिया। कितने पैसे ज़्यादा निकाल लिए? 2,000 रुपये ज़्यादा निकाल लिए। जो 2,000 रुपये हमने एक्सेस ज़्यादा निकाल लिए, इसी बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, इसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। अगर हमारे पास 8,000 रुपये का बैलेंस है तो इस पर बैंक हमें इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट देगी। बैंक हमें क्या करती है? इंटरेस्ट देती है। अब बैंक अगर इंटरेस्ट अलाउ करती है बैलेंस पे, तो एंट्री क्या होती है? देखिए अगर बैंक ने इंटरेस्ट दिया है तो एंट्री क्या होगी? तब एंट्री जो इंटरेस्ट होगा वो बैंक में मिलेगा, बैंक के पास जमा हो जाएगा। तो एंट्री क्या करते हैं? तब एंट्री करते हैं बैंक, तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अलाउड, जब हमको बैंक इंटरेस्ट देगी, इंटरेस्ट किस पे देगी? बैलेंस पे देगी। एंट्री क्या करेंगे? इंटरेस्ट अलाउड होने पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट अलाउड भी लिख सकते हैं या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लिखिए। यानी हमको अब देखिए कैसे एंट्री हो रही है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो बैंक हमें देने के लिए हमारे पास नहीं आ रही है, जो बैंक ने हमारे बैलेंस पे इंटरेस्ट दिया वो बैंक में ही डिपॉजिट हो गया। जो हमारे पास बैंक का बैलेंस था वो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, ज़्यादा हो गया। ऐसे में एंट्री क्या करेंगे? बैंक के पास है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा बैंक में ही जमा हो जा रहा है, और टू इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट हमारी इनकम है, हमारे बैलेंस से मिला हुआ, इसलिए इनकम हमारी क्या है? ये इनकम है। नेक्स्ट एंट्री को लेते हैं। सपोज करिए यहां पे एंट्री करना था इंटरेस्ट चार्ज। अब इंटरेस्ट चार्ज किस पे होता है? इंटरेस्ट चार्ज होता है ओवरड्राफ्ट पे। बैंक ने ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। अगर बैंक ने ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज किया है तो इंटरेस्ट चार्ज एक्सपेंडिचर है हमारे लिए। अगर एक्सपेंडिचर होगा तो एक्सपेंडिचर के लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अब ये पैसा कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। बैंक से ही कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा, तो लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये दो एंट्री होगी। पहला इंटरेस्ट अलाउड किस कंडीशन में होगा और इंटरेस्ट चार्ज किस कंडीशन में होगा, ये हमने आपको उसकी एंट्री समझाई। नेक्स्ट देखते हैं कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। हमने कहीं देखा है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अगर हमने कैश विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज, ध्यान दीजिएगा, अगर कैश विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए तो पर्सनल यूज के लिए कैश को विड्रॉ करने की एंट्री होती है ड्राइंग, पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर ये दिख दिया जाए कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, हमने कैश कहाँ से निकाला है? फ्रॉम बैंक, हमने पैसा बैंक से विड्रॉ किया है। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक, हमने पैसा बैंक से विड्रॉ किया है। अगर इसमें बैंक जुड़ जाएगा तो ड्राइंग तो तब भी होगा क्योंकि पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं, तो एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू। अब पैसा कहाँ से निकाले हैं? बैंक से, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? टू बैंक, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। लिखा है चेक रिसीट फ्रॉम कस्टमर
एंड डिस्काउंट अलाउड, सेम डे पे अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो एंट्री क्या होगी? चेक रिसीट फ्रॉम कस्टमर एंड डिस्काउंट अलाउड, हमको किसी कस्टमर से चेक मिला है और जो चेक मिला था उस पर हमने उसे कुछ डिस्काउंट दे दी, छूट दे दिया। अब इसके लिए कोई एग्जांपल लेना पड़ेगा कि हमें कितने रुपये का चेक मिला है, हमें कितने रुपए मिल रहे हैं। सपोज करिए यहाँ पे हम लोग कस्टमर का नाम ले लेते हैं एक्स, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर। अब देखिए अगर कस्टमर से चेक मिलता है और सेम डेट को, तो सबसे पहले तो कस्टमर से चेक मिल रहा है तो चेक काउंसिंग चेक आ रहा है, और यहाँ पे हमने उसे सेम डे हमने लिख रखा है बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू। चेक किससे मिल रहा है? हमको चेक मिल रहा है कस्टमर, और कस्टमर क्या नाम यहाँ पे एक्स है, कस्टमर का नाम क्या है यहाँ पर एक्स। अब सपोज करिए जो कस्टमर था इसके ऊपर इस कस्टमर से हमको 1020 रुपीज़ लेना था, यानी जो ये डेटर्स था वो कितने का था? ये 1020 रुपए का डेटर्स था। तो यहाँ पे एक्स से लेने थे 1020 रुपीज़, लेकिन जो वो चेक उसने हमको दिया है वो 1000 रुपीज़ का चेक दिया, तो जो हमको चेक मिल रहा है उसका अमाउंट है 1000। जो चेक का अमाउंट है वो कितना दिया है? 1000। अब सेटल हो गया पूरा। अब डिस्काउंट अलाउड, हमने उसको डिस्काउंट दी, तो जो डिस्काउंट दी वो डेबिट हुई, क्योंकि एक्सपेंडिचर हमको मिलना था 1020 रुपये, और लेकिन हमने चेक रिसीव कितने कर लिया? 1000 का, और फाइनल सेटलमेंट कर दिया, तो डिस्काउंट क्या होगी? डेबिट होगी। तो लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट कितना है? 20 रुपीज़ 20 रुपये हुए। तो ये एंट्री समझ में आई होगी। चेक रिसीव, चेक रिसीव करना है सेम डेट पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स। कितने का था? 1020 रुपये का चेक था, हमको रिसीव कितना हुआ? हमको रिसीव हो रहा है 1000 रुपीज़, और डिस्काउंट कितनी हो गई इस पर? 20 रुपीज़ 20 रुपये। चलिए अगली एंट्री करते हैं। पेमेंट बाय बैंक ड्राफ्ट एंड बैंक चार्ज कमीशन। देखिए बैंक ने ड्राफ्ट से कोई पेमेंट कर दिया, हमें कोई पेमेंट करना था, और वो पेमेंट किसके थ्रू हो गया? ड्राफ्ट से हमने पेमेंट किया। जब बैंक से बैंक ड्राफ्ट बनवाते हैं तो बैंक उस पर कुछ कमीशन लेता है, तो जो कमीशन होता है वो बैंक डिडक्ट करता है, या हमारी ओर से हमारे अकाउंट से वो कमीशन कट जाता है। तो जो बैंक कमीशन लेगा ये एक तरह से हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। अब पेमेंट बाय बैंक ड्राफ्ट, अगर बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं? इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप इसके एंट्री को उतार सकते हैं, फिर समझाते हैं आपको। चलिए सपोज करिए हमने यहाँ राम को पेमेंट किया, राम को पेमेंट करना था, और राम को जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट किससे कर रहे हैं? बैंक ड्राफ्ट से कर रहे हैं। बैंक ड्राफ्ट या डीडी, डिमांड ड्राफ्ट भी बोलते हैं शॉर्ट में, डिमांड ड्राफ्ट से कर रहे हैं राम को। अब जो राम को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो जो राम को पेमेंट कर रहे हैं वो सपोज करिए 500 रुपीज़ है, और बैंक ने इस 500 रुपये के ड्राफ्ट बनाने पे 5 रुपये कमीशन ले लिया। कितना कमीशन लिया? 5 रुपये। तो अब जो फाइनल अमाउंट हो रहा है वो कितना हो रहा है? राम को तो 500 रुपये ही देंगे, लेकिन हमारे अकाउंट से पैसे कम कितने हो रहे हैं? 505 रुपये कम हो रहे हैं। कितने कम हो रहे हैं? 505 रुपये, यानी 500 रुपये जो बैंक में ड्राफ्ट बना उसका जो राम पेमेंट किया गया था, और 5 रुपये जो बैंक ने हमसे क्या ले लिया? कमीशन ले लिया। तो अब बैंक हमारे अकाउंट से कितने पैसे काटेगा? 505 रुपये काटेगा ना। अब इसकी एंट्री क्या लिखेंगे? देखिए इसकी एंट्री कैसे लिखते हैं, तो जो राम को पेमेंट देना था तो लिखेंगे राम डेबिट 500 रुपीज़। बैंक ने जो कमीशन चार्ज किया उसका लिख लीजिए, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, कितने रुपए चार्ज किया था? 5 रुपये चार्ज किया था। टू, कौन कर रहा है? ये कर रहा है बैंक। तो बैंक ने हमारे अकाउंट से कितने पैसे दे दिए? तो ये हो गया 505 रुपये। तो ये एक इसकी एंट्री हो गई। इस एंट्री को समझिए,
पेमेंट बाय बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर रहे हैं, बैंक गए तभी बैंक ड्राफ्ट बनेगा। बैंक ड्राफ्ट कितने बना था? 500 रुपये का। बैंक ने चार्ज कितना कर लिया कमीशन? 5 रुपया। अब हमारे अकाउंट से कितने पैसे कट गए? 505 रुपये कट गए, या 505 रुपये हमने बैंक को दे दिए, तो राम डेबिट हो गया 500 रुपये का। बैंक चार्ज कितना लग गया? 5 रुपये। अब बैंक से कितने लग गए? 505 रुपये बैंक से कम हो गए। तो ये एंट्री थी, सिंपल थी, प्रैक्टिस करिए। अगले में कुछ बैंक कुछ थोड़ी एंट्री और छोटी होगी, हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें फिर पढ़ेंगे इसको। प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। आपके पास बुक में क्वेश्चन लिखे होते हैं, उनको सॉल्व करिए। ये सॉल्व हो, जितना अच्छा प्रैक्टिस करते हैं उतना अच्छा हमें आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।